ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ। ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦਿਲਜੀਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਖਬਰ ਬਾਏ ਦ ਝੁਮਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਸੋ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਾਈ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। का मिलना एक क्रिटिकल गेम है। पिछले 11 महीने से जो बैरिकेशन की गई है वो ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਣੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। नरेंद्र मोदी को पंजाब के एक कलाकार का मिलना एक क्रिटिकल गेम है। पिछले 11 महीने से जो बैरिकेशन की गई है वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर है। जो पुलिस फोर्सेस खड़ी हैं वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर खड़ी हैं। किसान चाहते हैं कि हमारा जो कर्जा है उसको खत्म करना चाहिए सरकार को। 12 किसान लगभग हर रोज एक दिन में सुसाइड कर जाते हैं कि अगर आप अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना गलत नहीं है तो खालिस्तान के बारे में बात करना गलत क्यों है? ਓਕੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ इस वक्त मैं पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सीमेंट तक कर दी गई हैं, बार्ब्ड वायर्स वहां पर हैं। 2020-21 में फार्मर्स प्रोटेस्ट की आग जिसे जलते हमने देखा था, उसकी चिंगारियां अब हमें अलग अलग महीनों में, अलग अलग सालों में देखने को मिलती हैं। साल 2024 की शुरुआत हुई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ। एक यंग किसान ने, एक यंग पंजाब के लड़के ने अपनी जान भी खोई थी और उसके बाद रोष जो है लोगों में बहुत ज़्यादा और बढ़ गया था। अब जब साल ख़त्म हुआ है, साल 2024 जब ख़त्म हुआ है, 30 दिसंबर को भी पंजाब बंद हुआ और उसके बाद फिर से एक बार कॉन्वर्जेशन में है फार्मर्स प्रोटेस्ट। लेकिन इनकी मांगे क्या हैं, आज वही जानने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। खबर बाय द झुमरू की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यही बनाते हैं। अच्छा, अगर टॉप 3 मांगे आप बता पाएं थोड़ा ब्रीफ में तो क्या होंगी? सबसे बड़ी मांग तो हमारी है एमएसपी पे खरीद की गारंटी की मांग। ओके, हमारे देश का किसान चाहता है कि जो हमारी केंद्र की सरकार 23 फसलों के भाव तय करती है वो किसानों को पूरा भाव नहीं मिल रहा। किसान देश का खुदकुशियां कर रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है, उसकी ज़मीनें बिक रही है। सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे देश का जो पूरा बजट है वो बजट को पूरे देश के लोग खजाने को भरने का काम करते हैं। उस बजट की जो नज़र है, जो निगाह है हमारे देश की सरकार की, वो बजट हमारे देश के किसानों के काम नहीं आ रहा उतना जितना आना चाहिए। क्योंकि देश के सबसे ज़्यादा आबादी में जब देखते हैं किसान जाते हैं, 50% के करीब देश का किसान है आबादी में, उसको बजट में सिर्फ 47 लाख के करोड़ के बजट में सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपया उन पे खर्च किया जाता है। किसान चाहते हैं कि हमारा जो कर्जा है उसको ख़त्म करना चाहिए सरकार को। जैसे कॉरपोरेट का कर्जा 16 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। सेंटर सरकार ने
खत्म कर दिया। किसानों का कर्जा भी खत्म होना चाहिए। इसके भी आज भविष्य का मसला है। किसान हर रोज ही 12 किसान लगभग हर रोज एक दिन में सुसाइड कर जाते हैं। बहुत माड़ी हालत है। उसके बच्चे को भी विद्या चाहिए, उसके परिवार के मेंबरों को भी इलाज चाहिए। तीसरी मांग है हमारी कि जैसे हमारे देश के सभी मुलाजमों की पेंशन का मसला बन जाता है कि वो हमारे देश के सेवादार हैं, भावें पुलिस में हैं या और किसी सर्विस सेक्टर में हैं। किसान देश लिए अनाज पैदा करता है। हमारे देश के 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता अनाज देने का काम सरकार करती है, उसको पैदा करता है सरकार, किसान। मतलब किसान मजदूर भी एक देश का सेवादार है, जिसको बूढ़ा होने पे जिसकी उम्र 58 साल के ऊपर हो जाए उसको भी 10,000 रुपया प्रति मंथ पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ, वैसे जे पेंशन मिल भी जाऊगी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਓਕੇ। इंसान की किस्मत देखिए, पंजाबी किसान अगर भेड़ बकरी होता तो सरहद आसानी से लांग जाता, पर हरियाणा में इनके लिए नो एंट्री। लेकिन इनकी शिकायत सिर्फ हरियाणा और देश की सरकार से नहीं है। जो सामने जो जगह है, हम लोग पंजाब में खड़े हैं, पंजाब की टेरिटरी है, ये हरियाणा नहीं है। पिछले 11 महीने से जो बैरिकेशन की गई है वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर है। जो पुलिस फोर्सेस खड़ी हैं वो पंजाब की टेरिटरी के अंदर खड़ी हैं। इस पुल से, घग्गर पुल से, शंभू बॉर्डर से आगे 100 मीटर जाकर हरियाणा बाउंड्री शुरू होती है, जिस पर कि आज तक पंजाब सरकार कोई भी एक भी एक्शन नहीं ले सकी और ना ही एक्सप्लेनेशन दे चुकी है कि यहाँ पर जो पंजाब की टेरिटरी है कि वो उसको यूज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल फोर्सेस। Now दिलजीत recently met PM नरेंद्र मोदी। दिलजीत जो कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट में किसानों को सपोर्ट करने पहुंचे थे, वो प्रोटेस्ट जो प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के अगेंस्ट था। देखिए भाई, जो बात आप दिलजीत की एक बड़े कलाकार की कर रहे हो ना, आज के दिनों में जब देश के किसानों का, खास करके पंजाब के किसानों का एक, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਚਿੜੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਰੱਖ ਲੂਗੀ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਕਿਆ यार। बड़ा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मरण वर्त पे हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी को पंजाब के कलाकार का मिलना एक क्रिटिकल गेम है, ये तो समझना चाहिए। ओके। पंजाबियों के साथ जैसी नफरत का माहौल नरेंद्र मोदी का लोगों के मनों में बना हुआ है, पंजाब के लोगों ने पिछले 30 दिसंबर को पंजाब बंद कर पूरी देश की सरकार का, बीजेपी की सरकार का सख्त विरोध किया है। इसीलिए वो पंजाब के लोगों का नक्शा पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम पंजाब के लोगों के साथ कितना प्यार करते हैं। जब जंगल में कोई शिकार करने जाता है तो उसके बाद जो शिकार करके लाता है उसे एक
प्राइज पोजेशन की तरह रखता है या फिर उसे एक जीत के मेडल की तरह उसे देखता है, ठीक वैसे ही किसानों ने जब यहाँ से दिल्ली की ओर कूच की और जहाँ जो बैरिकेड लगे हुए थे या फिर जो बार्ब्ड वायर्स थी या जितने भी ये जो कील थे, कांटे थे, ये लगे हुए थे, जब इन्होंने उसे उखाड़ा तो उसके बाद लाकर यहाँ रखा हुआ है। ये एक तरह से इनका मिनी म्यूजियम है, या फिर कहें जैसा मैंने पहले कहा कि जीत के मेडल्स की तरह इसे वो देखते हैं, और यहाँ जिस जगह पर ये मोर्चा कर रहे हैं वहीं इसे सजाकर रखा हुआ है। एक कॉमन ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਸੁਣ ਲਾ ਸਰਕਾਰੇ। एक कॉमन जो नैरेटिव सुनने में मिलता है कि देखिए पिछली बार एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ और सरकार ने वो जो 3 काले कानून थे उन्हें वापस ले लिया, तो फिर अब नॉर्मली जो लोग जिनसे मैं मिलता हूँ वो कहते हैं कि फिर अब क्यों, अगर वो वापस ले लिए गए थे तो उस पर आप क्या कहेंगे? पिछला आंदोलन हुआ उसमें गवर्नमेंट ने लिख कर दिया हम C2+50 के हिसाब से MSP का गारंटी कानून देंगे। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी तो फिर जो आपने सवाल पूछा था कि ये आंदोलन क्यों, तो ये आंदोलन इसलिए है कि अगर आप अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। तो लॉज रिपील भी हो गया और लिखित में MSP की भी डिस्कशन होगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया, Exactly. लागू नहीं किया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी उस वक्त गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए तो हमने उनको बोला कि दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक मार्केटिंग ड्राफ्ट बना के स्टेट्स को भेज दिया है, सिंस इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट वी मेड दिस ड्राफ्ट, काइंडली अप्रूव इट एंड इम्प्लीमेंट इट। पॉइंट ये है कि जो हमने 3 कानून बंद कराए थे वो ही सारा कुछ उठा के उस ड्राफ्ट में डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रोटेस्ट की बात होती है या पंजाब से रिलेटेड कोई भी ऐसी खबर आती है जिसमें आवाज़ उठाई जा रही है किसी के भी द्वारा, तो ये ਬਿੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। एक द K word, the infamous K word comes in, which is the खालिस्तान angle. तो उस पॉइंट पे या उस क्रिटिसिज्म पे आप क्या कहेंगे? सी ये बड़ा पंडोरास बॉक्स है। मैं तो इसको ये कहता हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना गलत नहीं है तो खालिस्तान के बारे में बात करना गलत क्यों है? सेकेंडली, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, अ जजमेंट सेइंग आस्किंग फॉर अ खालिस्तान इज नॉट अ क्राइम। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कहा। Okay, very quickly I'll pause and tell you that Supreme Court never explicitly said this. Although in past, quoting free speech, it said mere slogans like Khalistan Zindabad do not amount to sedition unless they incite violence or public disorder. दूसरी बात, ਓਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂँगा ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। यहाँ पर हम पूरे देश के किसानों के हकों की मांग कर रहे हैं, राइट। कोई सेपरेट स्टेट की नहीं बात कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, अभी लास्ट वीक ही नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो एक इंडियन फार्मिंग फैमिली है उसका पर मंथली जो एवरेज इनकम है वो 4600 रुपीज़ है। 4600 रुपीज़ इज एन अमाउंट which normally in our cities you spend it on a dinner date। एक रात के डिनर में आप अगर अच्छी जगह खाना खाने जाएंगे 45-46 रुपये आप एक डिनर में खर्च देते हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज, जहाँ पर किसान एक महीने में इतने कमा रहा है उसमें भी उड़ीसा और झारखंड के किसान सिर्फ 4000 रुपया कमा रहे हैं, पंजाब का किसान 25000 रुपया कमा रहा है। अब बहुत लोग ये कहते हैं किसान के पंजाब के किसान फॉर्च्यूनरों पे घूमते हैं, तो क्या यार कहीं पर लिखा है? और वो मेहनत करते हैं, उनको MSP मिलता है 2 क्रॉप्स का, इसलिए वो घूम पा चाह रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे देश के फार्मर्स को मिले। अगर कोई ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾ ਰਹੇ। अगर कोई फार्मिंग फैमिली अपने बच्चे की एजुकेशन पे, अपनी हेल्थ पे और अपनी लाइवलीहुड पे ज़्यादा स्पेंड कर सकती है तो उसको करने का अधिकार है। बट ऑन योर फर्स्ट पॉइंट, एज यू सेड कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है, बट थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव ये कि गलत है, बिकॉज वी आर इन अ वी टॉक अबाउट वन नेशन, वन कंट्री, सेकुलर स्टेट, ऑल ऑफ दैट। तो एक तरह से मतलब
वो वाला क्रिटिसिज्म मुझे लगता है थोड़ा वीक पड़ जाता है because when we say कि See, you have to understand. First of all, when you talk about Khalistan, people are not even aware of what that movement was. That unrest started from where? From the Anandpur resolution. The Anandpur resolution was for federal rights and sovereign rights of a state, according to the constitution. यही कांग्रेस है तब उसका विरोध कर रही थी. Today Rahul Gandhi says this was a very far-sighted draft prepared then. आज राहुल गांधी उसको वकालत कर रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन था. अब क्या है कि किसी ने खालिस्तान की मांग नहीं की. The government created that all hype. ठीक है. अब आप बताइए कि थर्ड पर्सन कौन है. आप नारे लगते देख लीजिए, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा. which is wrong, which is Of course, absolutely wrong. of course, which is I'm wrong. just saying, but अगर हम यहाँ पंजाब को वो सुनने को मिल रहा है द खालिस्तान एंगल, उसका रिप्लाई आई थिंक ये नहीं हो सकता कि वो बिकॉज वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा तो एक ही जवाब है. आप इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम देख लीजिए, उससे पहले आप मुगल एम्पायर का समय देख लीजिए, उससे पहले आप एनी इन्वेडर फ्रॉम मिडल ईस्ट देख लीजिए. ये जो खिता है पंजाब, जिसमें पाकिस्तान है और दिल्ली तक का एरिया है, इस एरिया के लोगों ने हमेशा ही ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है. बिल्कुल बिल्कुल. आज की तारीख में हो रही ये प्रोटेस्ट भी एक नया इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन ये आने वाले कल को क्या नया रूप देगा, वील सी विद टाइम. इस पूरे मुद्दे या फिर इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ. ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ. ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਆ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਠੀਕ ਆ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.